Hello everyone, today I am going to discuss some important questions related to reflection of light. तो हमें कुछ बातें पहले पता होना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम नेगेटिव में कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के केस में यहाँ पर ये मिरर बना हुआ है, बट यहाँ पर जैसे हमारे पास ये लेंस होता है तो लेंस का यहाँ पर जो ये मिड पॉइंट होगा ये ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है इसको। तो इस लेंस से जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे वो सारी की सारी नेगेटिव होगी। इस लेंस से राइट साइड जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। इमेज की डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो इमेज, एक बात आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है तो उसमें जो इमेज बनती है वो इस साइड ही बनती है, लेफ्ट साइड, जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड उसकी इमेज बन जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मीन्स कभी तो लेफ्ट साइड में बनती है इमेज और कभी राइट साइड में बनती है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से कितनी है। इसके बाद अगर हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव होगी एंड फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले हैं 1/f = 1/v - 1/u, जहां पर v क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से और u जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक लेंस लिया मैंने, अगर यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है और सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, सो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड सपोज हमारे पास इमेज जो बन रही है वो इस साइड बन रही है यहाँ पर, तो ये राइट साइड में बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पॉजिटिव होने वाली है एंड इस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। और अगर हम u की बात करते हैं तो u यहाँ पर क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो जो मैग्निफिकेशन है हमारे पास m = v/u = hi/ho। इसमें hi क्या है, hi is the height of the image and ho is the height of the object। अब यहाँ पर अगर m की वैल्यू >0 आती है तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनेगा और अगर m is <0 है तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f एंड f शुड बी इन मीटर। इसके बाद अगर हम उसको सेंटीमीटर भी लेना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में लेकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको 100/f जो है उसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। और पावर की जो यूनिट आती है वो डायोप्टर आती है, डी से नोट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इस केस में हमें क्या काम करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो लेंगे यहाँ पर वो 5 सेंटीमीटर लेंगे और जो ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं हमेशा हम वो पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो 25 सेंटीमीटर अवे है, मींस u = -25 सेंटीमीटर। u हमने क्यों लिया, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम u से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस गिवन है। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा वो पॉजिटिव होती है और इसमें ये फोकल लेंथ गिवन कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो f = +10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं उनको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/10 = v की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको आप एज इट इज रख दो, -1/u, u की वैल्यूज में हमें -25 गिवन है, आप यहाँ इसको -25 पुट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा, 1/10 = 1/v एंड दिस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा एंड 1/25। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। 1/25 को हम यहाँ से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 - 1/25 = 1/v। एलसीएम 25 और 10 का 50 आ जाएगा हमारे पास। 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से फिर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। सेम मैनर में आप 25 से 50 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा,
2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय v। सो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 50 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। दोनों साइड हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेंगे, सो वी गेट 50 अपॉन 3 इक्वल्स टू v बाय 1। सो वी हैव v इक्वल्स टू 50 बाय 3, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू 16.66 डॉट डॉट डॉट, बट अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अप्रॉक्स करके तो आ जाएगा हमारे पास 6.67 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, साइज एंड नेचर। तो हमने इमेज की पोजीशन बता दी कि इमेज जो बनेगा वो 16.67 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा, और लेंस के राइट साइड बनेगा, बिकॉज यहाँ पर जो v है वो पॉजिटिव आ रहा है। v पॉजिटिव मीन्स इमेज लेंस के राइट साइड बनेगा। अब इसके बाद अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो m इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है v अपॉन u इक्वल्स टू hi अपॉन ho। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लेंस के केस में कोई भी नेगेटिव सिंबल नहीं आ रहा, बट मिरर के केस में यहाँ पर हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस के केस में यहाँ पर ये प्लस साइन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास m फाइंड करना है, m इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50 बाई 3 अपॉन u की वैल्यू हमारे पास -25 सेंटीमीटर गिवन है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं पता, बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें जरूर पता है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 50 बाई 3 अपॉन -25 गिवन है, तो -25 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 बाई 3, और जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, सो दिस इज 1 अपॉन -25 इक्वल्स टू hi अपॉन 5। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50, सो 2 इंटू 1 इज 2 एंड 3 इंटू 1 इज 3 एंड -3 इक्वल्स टू hi अपॉन 5। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है hi इक्वल्स टू 2 बाई -3, एंड ये 5 इधर डिवाइड में है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो दिस इज 10 -3 इक्वल्स टू hi। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपके पास -3.333 एंड सो ऑन, बट इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे -3.3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू hi। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो हाइट ऑफ द इमेज जो आ रही है हमारे पास वो नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनने वाली है। इन्वर्टेड मीन्स अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो इमेज इस तरीके से कुछ बनने वाली है। यहाँ पर हम रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम एक यहाँ पर लेंस बनाते हैं, इसके बाद हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सपोज f डैश है, यहाँ पर 2f डैश है, दिस इज f एंड दिस इज सपोज 2f। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिकॉज जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस माइनस में होगी, इसको ध्यान रखना है हमें। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, और ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास -25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक पैरेलल रे यहाँ से मूव करेंगे जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, इस वाली एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो फोकस से पास होती है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक लाइट रे और यहाँ से इमर्ज करेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाएगी, और वो इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगी, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास होती है वो विदाउट डेविएशन बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर दोनों लाइट रेज आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है, तो जो इमेज बन गया हमारे पास वो ए डैश बी डैश बन गया। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने सॉल्व कर रखी थी कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो 16.67 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पर इसको हम मेंशन कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इमेज जो है
वो कैसा है, इन्वर्टेड है, रियल बन रही है इमेज हमारे पास, और साइज क्या है इसका, स्मॉलर है, और कितने डिस्टेंस पर बन रही है, स्मॉलर, एंड द इमेज is formed at a distance of 16.67 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक कॉनकेव लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ये इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फॉर्म कर रहा है। तो अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज को, अगर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इमेज को हमेशा ये लेफ्ट साइड में फॉर्म करेगा। मींस इसमें U, V, F तीनों ही हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बट इस केस में हमें क्या है कि U की वैल्यू पता नहीं है, तो इस केस में हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं जो भी वैल्यूज हमें गिवन है। U हमें अननोन है, ये हमें फाइंड ही करना है। V हमारे पास क्या कर रहा है, इमेज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है, तो यहाँ पर V लेंगे माइनस में, माइनस 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन हमें माइनस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे। माइनस 15 एक्चुअली गिवन नहीं है, गिवन तो 15 है, बट यहाँ पर कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हमेशा हम नेगेटिव में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f, और f की वैल्यू हमारे पास है माइनस 15, तो यहाँ पर इसको हम पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1/v, v हमारे पास माइनस 10, इसको भी हम पुट कर लेते हैं, माइनस 1/u। अब ये जो टर्म है हमारे पास, ये माइनस में नेगेटिव है, इसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1/u आ जाएगा, माइनस 1/10 एज इट इज, एंड यहाँ पर ये टर्म नेगेटिव है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा 1/15। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1/u इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 30। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 अब न्यूमरेटर में -1 है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। सो वी हैव नाउ 1/u इक्वल्स टू -1/30। -1 क्यों आया, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर -3 + 2 है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और अगर ऐसा होता है दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं वैल्यूज, तो 3 - 2 करोगे 1 आएगा, और 3 के जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने -3 है, तो यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। अब दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो u/1 इक्वल्स टू 30/-1 आ जाएगा हमारे पास। नाउ वी हैव u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो u है, u क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो -30 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं इसमें, और हमें क्या फाइंड करना है, ये हो गया। अब इसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब हमारे पास u इक्वल्स टू आ चुका है -30 सेंटीमीटर, v इक्वल्स टू हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ जो f गिवन है वो है हमारे पास -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक लेंस बना लेते हैं, कॉनकेव लेंस। यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर मार्क करते हैं, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर आ गया O। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज सपोज टू F1, सो दिस डिस्टेंस विल बी -30 सेंटीमीटर। वाई सो, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें फोकल लेंथ जो गिवन है इसकी -15 सेंटीमीटर गिवन है। अब ऑब्जेक्ट जो प्लेस है वो -30 सेंटीमीटर पर है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहाँ पर इस तरीके से है कुछ। अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो क्या काम करेंगे, हम एक पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, अब ये पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस प्रकार जाएगी, अब अगर इस लाइट रे को जो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से जा रही है, अगर इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। इस तरीके से। अभी हमें इमेज बनाने के लिए क्या काम करना होगा, एक लाइट रे की हमें और नीड है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेते हैं।
अब ये दोनों लाइट रेज हम देख सकते हैं क्लियरली इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इमेज बनेगी वो इसी पॉइंट पर बन जाएगी। और इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, बिकॉज दोनों जो लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट मीट नहीं कर रही हो, मीट होते हुए अपीयर हो रही हैं। सो दिस इज द इमेज एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रे डायग्राम। और हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है हमारे पास? -10 सेंटीमीटर। ये हमें पहले से ही गिवन है। इमेज की डिस्टेंस हमें गिवन थी यहाँ पर -10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, जबकि हमें पावर गिवन है और हमें ये भी बताना है कि ये किस टाइप का लेंस है। तो हमें इसमें पावर गिवन है -2d, 2 डायोप्टर माइनस में है, तो P इक्वल्स टू हमें गिवन है -2 डायोप्टर। और पावर का फॉर्मूला हमें पता है P इक्वल्स टू 1/f, और f यहाँ पर जो होता है वो मीटर में लेते हैं हम। तो पावर इक्वल्स टू हमें गिवन है इसमें -2 इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -2 इंटू f जाकर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 1। सो f इक्वल्स टू 1/-2। अब यहाँ पर आ जाएगा f इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास जो आया हुआ है ये मीटर में आया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। -1/2 यहाँ पर ये मीटर में गिवन है। मीटर की वैल्यू को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है सो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको। तो हमारे पास आ जाएगा f इक्वल्स टू, सो 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ पर एक 0 भी है। सो दिस इज -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर? -50 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कि नेगेटिव फोकल लेंथ जो होती है वो कॉनकेव लेंस की होती है। सो द गिवन लेंस इज कॉनकेव लेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक करेक्टिव लेंस जिसकी पावर है +1.5d, और हमें इसकी फोकल लेंथ बतानी है। इसके बाद में हमें ये बताना है कि कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था, सेम यहाँ पर भी करेंगे। P इक्वल्स टू हमें पता है कि 1/f होता है, और यहाँ पर जो f होता है वो मीटर में आता है। तो P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1.5 इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से आ जाएगा 1.5 इंटू f इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर f इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1.5 अपॉन में आ जाएगा 1 के। अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है ये मीटर में आई है, इसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। सो f इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1/1.5 इंटू 100। अब ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। f इक्वल्स टू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगा, तो ये 1000/15 सेंटीमीटर है। f इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10, 2 0 यहाँ पर और ऐड कर लेंगे। सो 200/3 सेंटीमीटर। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 66.67 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ हमारे पास किस लेंस की होती है? कन्वर्जिंग लेंस की होती है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस की होती है। सो नेचर ऑफ दिस लेंस इज कन्वर्जिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी मीडियम को कैसे फाइंड करेंगे? सपोज हमारे पास यहाँ पर 2 मीडिया हैं, तो फर्स्ट वन इज एयर एंड सपोज सेकेंड वन इज ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल n से डिनोट करेंगे। अब हम यहाँ पर हमें सपोज फाइंड करना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किस मीडियम के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एयर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फाइंड कैसे करेंगे इसको हम? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आ जाएगा। अब कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि किसी गिवन मटेरियल का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वहां पर ये नहीं मेंशन होता कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम के रिस्पेक्ट में है। सपोज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज लेता हूं मैं किसी मीडियम का गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5। हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम ए का तो है, ये तो ठीक है, बट किस मीडियम के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रिस्पेक्ट में फाइंड किया गया हो? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड किया गया हो, तो वहां पर इसको हम सिंपली एक लेटर से ऐसे नोट कर देंगे लाइक NA। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी डिनोटेड एज NG, और ये डिफाइन कैसे होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज C
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का जो कि 2.47 है और ग्लास का गिवन है 1.51। अब हमें ये बताना है हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। मतलब हमें ये बताना है कि लाइट जो है वो ग्लास में डायमंड के कंपैरिजन में कितनी फास्ट चलती है। सिंपल है, देखते हैं इसको भी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे होता क्या आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो करता है कि किसी गिवन मटेरियल में जाने पर लाइट जो है वो कितने हद तक बेंड हो जाएगी। मीन्स एक तरीके से हमें क्या बताता है, ये डिग्री ऑफ बेंडिंगनेस बताता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है, सो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर गिवन है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 मीन्स एन डी इक्वल्स टू 2.47। इसके बाद हमें दूसरी वैल्यू भी इसमें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से नोट करेंगे, म्यू से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.51 गिवन है। सो ग्लास का हम यहाँ से एन जी लिख लेते हैं। एन जी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 1.51। अब हमें लाइट की स्पीड को कंपेयर करना है। लाइट की स्पीड को कंपेयर करने के लिए हम क्या काम करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सपोज वी वांट टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन, वैक्यूम और एयर भी ले सकते हो आप बिकॉज दोनों में अप्रॉक्स सेम ही स्पीड होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, ऐसे क्या काम करोगे आप, हमें एनजी भी लिख लेंगे। एनजी, अब यहां पर आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन क्या आएगा, वैक्यूम आएगा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब यहां पर हमें ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ये और ये वैल्यू। सो इसको हम यहां पर पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एन डी इक्वल्स टू 2.47, एन जी इक्वल्स टू 1.51। हमारे पास जो भी वैल्यूज है एन डी और एन जी की, इसको हम यहाँ पर गिवन फॉर्मूले में प्लेस कर लेंगे। तो एन डी इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, 2.47 गिवन है, और एन जी इक्वल्स टू 1.51 गिवन है। तो ये आ जाएगा 2.47 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम यहाँ पर सी से नोट कर लेते हैं हम, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं वी डी से। और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, एन जी, और एन जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.51। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.51 इक्वल्स टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको हम यहाँ पर वी जी लिख लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप डिवाइड कर लो। 2.47 अपॉन 1.51 इक्वल्स टू सी अपॉन वी डी अपॉन सी अपॉन वी जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, 247 अपॉन 151, बिकॉज जो डेसिमल से डेसिमल है वो यहाँ पर हट जाएंगे, इक्वल्स टू सी अपॉन वी डी इंटू ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, वी जी अपॉन सी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब एक्चुअली हमें यहाँ पर एक बार ये देखना है कि ये बताना है कि ग्लास में जो है वो लाइट कितनी तेज ट्रेवल करती है, कितने टाइम्स, कितने फास्ट ट्रेवल करती है डायमंड के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं वी जी की वैल्यू। तो वी जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वी जी इक्वल्स टू 247 अपॉन 151 इंटू वी डी, बिकॉज यहाँ पर वी डी जो है वो इधर डेनोमिनेटर में, इधर आकर ऊपर वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू वी जी। सो आप इसको क्या काम करना है, हमें 247 को डिवाइड कर लेना है 151 से। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6357 वी डी इक्वल्स टू वी जी। इसको थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 1.64 वी डी इक्वल्स टू वी जी। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, ये शो कर रहा है
कि जो ग्लास में वेलोसिटी है वो डायमंड में वेलोसिटी का 1.64 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लास में स्पीड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड इन डायमंड। हमें यही बताना था। अब यहाँ पर क्या होगा आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इज 1.64 टाइम्स फास्टर इन ग्लास। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद स्पीड ऑफ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है, दैट इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है वाटर का। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 300। डेसिमल जब हटाओगे नीचे से तो ऊपर 2 जीरो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। 300 अपॉन 225, आप इसको 25 से कैंसिल कर लो, ये 9 टाइम्स में होगा और ये 12 टाइम्स में होगा। सो दिस इज व्हाट, 3 से फिर से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। सो दिस इज 4/3 और दिस कैन बी रिटन एज 1.33। सो हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.33। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का गिवन है 1.6 और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2.4। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट बिल्कुल इजीली हो जाएगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये यहाँ पर फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम डायमंड के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज गिवन है उसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। हमें एनजी की वैल्यू गिवन है, एनजी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.6 इक्वल्स टू सी अपॉन वी जी। और ऐसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड भी गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2.4 है, तो इसको भी पुट कर लेंगे 2.4 इक्वल्स टू सी अपॉन वी डी। अब हमें क्या काम करना है, जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक बार उसकी तरफ देखते हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास will be written as this, or this can also be written as GND, means refractive index of diamond with respect to glass। अब इसकी वैल्यू होगी कितनी, फाइंड कैसे करोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं जिस भी मीडियम का, उसकी वेलोसिटी हमेशा उस मीडियम में स्पीड हमेशा डेनोमीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया, बिकॉज हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड फाइंड करना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वी डी इन डेनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास स्टार्टिंग में ये वैल्यूज गिवन है, इसको हम यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। यूज कैसे करोगे, इसको हम सपोज थोड़ी देर के लिए 1 एज्यूम कर लेते हैं। आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो। जो हमारे पास स्टार्टिंग में दोनों वैल्यूज गिवन है ना, इनको हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 अपॉन 2.4 इक्वल्स टू सी बाय वी जी अपॉन सी अपॉन वी डी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 16/24 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू सी अपॉन वी जी इंटू वी डी अपॉन सी। यहाँ पर सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24।
सो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2/3 इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी जी। अच्छा ये क्या हो जाएगा अगर इसको हम लिखना चाहें, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज वी जी अपॉन वी डी, तो यहाँ पर ये आ रहा था। बट अगर हम यहाँ पर हमारे पास डायमंड पहले आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, मीन्स डायमंड पहले आ रहा है का मतलब है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ऊपर है एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे है, तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये तो हमने कौन सा पार्ट पहले फाइंड कर दिया, हमने फर्स्ट पार्ट पहले यहाँ पर फाइंड कर लिया, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड इज 2/3 दैट इज 0.67। और अगर हम फर्स्ट पार्ट के आंसर की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा उसमें हम इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, कैसे आएगा एक बार देखते हैं इसको भी हम। हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखो एक बार आप इस वाली लाइन को, हमारे पास वी डी अपॉन वी जी इक्वल टू 2/3 था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में, वी जी अपॉन वी डी इक्वल टू 3/2 आ जाएगा हमारे पास। और ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of diamond with respect to glass, so this is 1.5. so answer of first part is 1.5 and answer of the second part is 0.67. और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, सपोज दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकंड मीडियम, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू 1। अच्छा ये 1 हुआ कि उसको भी देख सकते हो आप एक बार। n to 1 का क्या मतलब हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब अगर आप इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पहले आएगा इस बार अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यहाँ पर आप देख पाते हो कि ये वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास 1 आ जाता है। दैट्स वाई इसको आप ध्यान रखोगे कि अगर हमारे पास मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के रिस्पेक्ट में और हमें 1 का फाइंड करना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ से n12 करोगे इक्वल्स टू 1 अपॉन n21, मीन्स सिंपली आपको रेसिप्रोकल कर देना है।